राम 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 रो प्रथम नन गुरुदेव जी जिन दियो नाम तते सारे तुतिए वंदने राम जी जिन में जो भरम विकार प्रतिवंदन सब शांति जन अनंत कोटि जन सारे जिनकी पद रज परसिता हंसे उतर गए पार नमो जर पर ब्राह्म को नमस्कार सब संग जन सावल गुरुदेव को वंदन बहुत कर जोड़ा सन मुखी रहूं गुर सावल भगवन जनवीरम की वंदना अनंत कोटि निज संग शरणों सत्य गुरु दयाल को मुख हृदय हरिनाम नित प्रति संग दिशा की आजीवन मुगत सुख धरती कागज करूं सवन कलम कटाए छाती समुद्र शाही करूं सतगुण लिखो न जाए सतगुरु सुखराम जी महाराज का स्वरूप तालनहार वाणी जी महाराज के चरणों में कोट कोट दंडवत प्रणाम संत शिरोमणि सतगुरु वीरदास जी महाराज के चरणों में कोट कोट दंडवत प्रणाम सिद्ध पुरुष सतगुरु सावरदास जी महाराज के चरणों में कोट कोट दंडवत प्रणाम रामसनेही संप्रदाय के जन्मदाता जगत गुरु आचार्य दरियाव जी महाराज के चरणों में राम जी राम राम महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम मंचस्थ विराजमान संतगण माताएं बहनें प्यारी प्यारी बच्चों बापजी महाराज के वचनों का रसपान कर रहे समस्त रामसनेही भक्तगण मारे सुलभ हृदय से पल पल बारंबार राम जी राम राम मारो बड़ा ही मार्मिक प्रसंग चला है। राजा चंदूलाल और सतगुरु सुखराम जी महाराज अब राज्य के अंदर प्रवेश हो चुके हैं। राजा चंदूलाल ने बाबूजी महाराज को सिंहासन पे बैठाया और अपने आप नीचे बैठ के बाबूजी महाराज के समक्ष हाथ जोड़ के विनती कर रहा है। ओ स्वामी जी
सो का पर आसाधारी, मुक्ति काज हम भक्ति कराओ, गर्भ काज हरे हृदय धारम। बाबूजी महाराज से राजा चंदूलाल विनती कर रहा है। राजा चंदूलाल बाबूजी महाराज से कह रहे हैं, हो स्वामी जी, वैकुंठ धाम की प्राप्ति व बहुत सुख मिलने की आशा हमारे को लगी हुई है कि हमारे को वैकुंठ की प्राप्ति मिल जाए और बहुत सारे सुख मिल जाए। वैकुंठ की प्राप्ति व गर्भ में वापस ना आना की इच्छा से ही मैं विष्णु भगवान की भक्ति करता हूं। हमारे को वैकुंठ भी मिल जाए और गर्भ में भी ना आना पड़े, इसीलिए मैं विष्णु भगवान की भक्ति करता हूं। ऐसा राजा चंदूलाल ने सतगुरु सुखराम जी महाराज को बताया। अब सतगुरु सुखराम जी महाराज राजा चंदूलाल को बड़े अच्छे ढंग से और कम शब्दों में बाबूजी महाराज ने गागर में सागर बनने का प्रयास किया है। हे राजा सुख की लारे दुख सुने होई, गर्भ मोक्ष लग मिटे ना कोई, विष्णु धाम लगे काल के रासे, काम क्रोध दोनों रे वासे। हे राजा, सुख के साथ दुख लगा हुआ है। ये सुख है तो तुरंत दुख है। वैकुंठ की प्राप्ति तक गर्भ में आना जाना नहीं मिटता। अब तू जिस वैकुंठ की बात कर रहा है, वहां जाने से भी तेरा आना जाना गर्भ नहीं मिटता। विष्णु धाम वैकुंठ तक काल की पहुंच है, वहां कामना और क्रोध भी है। तू जिस वैकुंठ की बात कर रहा है, तू जिस विष्णु धाम की बात कर रहा है, वहां तक भी काल की पहुंच है। वहां कामना और क्रोध भी है। हे राजा, जाल के फौज काल की जावे, ताला के कासों के छोटे कहावे, तीन लोग सुख बंछे कोई, ताला के सुखी का देना होई। हे राजा, जहां तक काल की पहुंच है, वहां तक के सुख स्थायी नहीं। जहां तक काल की पहुंच है, वहां तक के जितने भी सुख हैं वो स्थायी नहीं है। यदि कोई तीन लोग के सुखों की इच्छा करता है, वहां तक भी सुख नहीं हो सकता। हे राजा, चंद्र सूर्य पवन और पानी, दर ब्रह्मांड लगे करो पिछानी, तीनों देव जहां लगो में हैं, ओ पाव काल मुख जे हैं। चंद्रमा, सूर्य, हवा, जल, पृथ्वी, आकाश, वह ब्रह्मा विष्णु महादेव का पद है। चंद्रमा, सूर्य, हवा, जल, पृथ्वी, आकाश ब्रह्मा विष्णु महादेव का एक पद है। वहां तक भी काल का डर है। जब तक यहां तक
साधन करते हैं तब तक जन्मना मरना छुटकारा नहीं मिलता। हे राजा सुर गुण नाम दाम सब सारा, हद का सुन है वो हारा, जिसायब को लके न कोई, जामे एही सुल सुन होई। हे राजा, सुरगुण के सब नाम बाधा में तीनों लोकों में ही रखने वाले हैं। जो परमात्मा के पद की प्राप्ति नहीं करते वे तीन लोक में ही रहते हैं। यही सोल सुर होना है। हे राजा जब ले धाम बनाया, सब अवतार काज आया, सब ही जीव हाथ मेरा क्या, तिरकार जे शास्त्र वाक्या। हे राजा, जगत को वसाने के लिए 3 लोक, 14 भवन, 7 दीप बनाए और 9 खंड बनाए। इस पूरे संसार को बसाने के लिए 3 लोक, 14 भवन, 7 दीप, 9 खंड बनाए। सब अवतार भी इसी काम के लिए आए हैं और जितने भी अवतार आते हैं वो इसी काम के लिए आते हैं। सभी जीव को हद में आने 3 लोक में रखने के लिए ही ये शास्त्र सारे बनाए गए। हे राजा कारज शास्त्र किया, जो मंदिर के जुग बंधन दिया, ऐसे वेद चार करो भाई, 3 लोक बांध्यायण मानी। हे राजा, जगत को बसाने के लिए शास्त्र बनाए हैं। इस संसार को बसाने के लिए शास्त्रों की रचना की गई है। जैसे जगत को मंदिर का बंधन लगा, जैसे जगत को मंदिर का जो है बंधन लगा दिया और मंदिर में दर्शन करने से ही कल्याण मानते हैं, इसी तरह चारों वेदों की रचना कर वेदों के ज्ञान के द्वारा 100 करणियों का फल तीनों लोगों में भुगतना पड़ता है। हे राजा मूरख तक धंध जाने, ज्ञानी ओल्या वेद वखाने, जे सोल्या आगे हर चीनी, जो गुण सुरगुण सेवा कीनी। हे राजा, मूर्ख है वे तो धंधे में ही लगे रहते हैं। ज्ञानी वेदों के ज्ञान से करणियों द्वारा परमात्मा की प्राप्ति मानते हैं। करणियों से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, यही उलझना है। आगे भी जिन्होंने परमात्मा की प्राप्ति की है उनमें से किसने साकार की उपासना की है, जिसने उस पार ब्रह्म परमात्मा को पायो है, उन्होंने साकार की उपासना नहीं की। हे राजा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा, भेसो करे कौन की सेवा, तत्व ज्ञान विचारो राई, कौन शब्द या मांड उपाई।
हे राजा, ब्रह्मा विष्णु महादेव जी ये किसकी सेवा यानी भक्ति करते हैं? ब्रह्मा जी, महादेव जी और विष्णु जी किसकी सेवा यानी भक्ति करते हैं? हे राजा, उस तत्व यानी ब्रह्म प्राप्ति के ज्ञान को विचार करो, इसका विचार करो कि किस शब्द से सृष्टि की रचना हुई है। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी किसकी भक्ति करते हैं और ये पूरे संसार की रचना किस शब्द से हुई है, इस पर विचार करो। हे राजा सुन समझ विचारी, आगे ऋषि कौन वेद धारी, जारा से अवतार कहाया, कौन ज्ञान वे हृदय लाया। हे राजा सुनो, समझो और विचार। आगे ऋषियों ने कौन सी विधि धारण की थी, जो अवतार उनके शिष्य कहलाए, और जो ऋषि हुए उन्होंने कौन सी भक्ति की, कौन सी विधि धारण की थी, जो अवतार जो आए थे, जो उनके शिष्य बने, उन्होंने कौन सा ज्ञान हृदय में धारण किया था। यों तो कै ब्रह्म सब कोई, पर्दे धरिया सुमाया होई। यो जल सूची जे उपज सब जावे, सुन जल को रूप किस वेद कावे। यो तो सभी ब्रह्म कहते हैं, परंतु शरीर धारण करने से माया कहलाती है। यो तो सारे ब्रह्म हैं, लेकिन शरीर धारण कर लियो तो माया कहलाती है। जैसे जल से सब चीजें पैदा होती हैं, जल से सारी चीजें उत्पन्न होती हैं, परंतु वह जल का रूप कैसे कहला सकती है। हे राजा नाना विद की चीजा सारी, छोटी मोटी हल्की भारी, ये तो सब ही जल से होई, जल को रूप किसो कहो सोई। हे राजा, जल से नाना तरह की चीजें होती है, छोटी मोटी हल्की और भारी हैं, परंतु उनमें जल का रूप कौन सा है, वह मुझे बताओ। हे राजा, जल की चीज सकल सो कावे, किन्हीं सुन प्यास न जावे। यो सुन मोच ब्रह्म बिन नाही, हे राजा सुन समझो माही, हे राजा सुन समझो माही। हे राजा, सब चीजें जल से बनी हैं, किसी से भी प्यास नहीं जाती। सारी चीजें जल से बनी हैं, लेकिन प्यास किसी से नहीं जाती। ऐसे ही केवल पद की प्राप्ति के बिना मोक्ष नहीं होता, जिसको तुम हृदय में समझो। हे राजा, ब्रह्म ध्यान में फेर कहावे, बिन वेद सुन मोक्ष न जावे। यो जल सुन नावे धोवे, पीवण विद विन
हे राजा, ब्रह्म के ध्यान में अलग अलग फर्क है। कोई मन से ब्रह्म का ध्यान करता है, इसलिए मन से ब्रह्म का ध्यान करता है। कोई चित्त से चिंतन करता है, कोई बुद्धि से ब्रह्म का निश्चय करता है। इन सब साधनों के करते हुए भी भेद से भजन किए बिना ब्रह्म की प्राप्ति और मोक्ष नहीं मिलता। ऊपर से जो साधन बताए हैं वो सब नहाने धोने की तरह हैं। जैसे जल से नहाते धोते हैं, परंतु जल पिए बिना प्यास नहीं जाती। नाम का स्मरण किए बिना जन्म मरण की प्यास नहीं जाती। कितने गुण इसकी बात की महाराज बात कर रहे हैं। दिन बोलो सतगुरु शुक्रान जी महाराज ने